त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। सूर्य ने राशि परिवर्तन करा है और वो अब सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी 17 अगस्त से उनका गोचर हुआ था। अभी मैं जब कार्यक्रम बना रहा हूँ, ये मघा नक्षत्र में सूर्य सिंह राशि में 2 डिग्री 24 कला के साथ अभी वर्तमान में चल रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा 1 महीने का चक्र। सूर्य प्रत्येक माह में अपनी राशि बदल लेते हैं। जैसे अभी ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी 2 डिग्री पे है। मतलब जब इनका आगमन हुआ था तो 0 डिग्री पे थे और बढ़ते 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 जब महीने का एंड हो जाएगा, जब ये इस राशि को पूरे तरीके से भोग लेंगे, तब 30 डिग्री पे जाकर के अगली राशि यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे। हमेशा ही आपको ये देखना है कि आपके ऊपर इस सूर्य का प्रभाव अगले 1 माह तक कैसा रहने वाला है। ये कैसे देखेंगे तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना है। यहाँ अगर 3 नंबर में चंद्रमा लिखे हों आपकी कुंडली में तो इसका मतलब है कि आप मिथुन राशि से आते हैं, यानी कि आपकी राशि मिथुन राशि है। और हमेशा ही गोचर मिथुन राशि से या फिर चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहीं से देखना चाहिए। मिथुन राशि से नहीं, चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ से देखना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये कैसे रहने वाले हैं, अगर इसको समझाऊं तो जरा विचार करिए। मतलब सूर्य ये वर्तमान का गोचर अभी, मतलब जो शुक्र हैं वो कर्क राशि में है, सूर्य और बुध एक साथ सिंह राशि में है, जिनकी दृष्टि जो है वो कुंभ राशि पे गोचर कर रही है, दृष्टि जा रही है। केतु तुला राशि में है, शनि वक्री है मकर राशि के, अपनी ही राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। गुरु स्वग्रही है, मतलब गुरु भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मेष राशि के हैं, चंद्रमा और मंगल एक साथ अभी राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब चंद्रमा तो खैर बदलते रहते हैं, पर मंगल अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये अभी ग्रहों का क्रम है। सूर्य अभी 1 महीने तक, अगले सितंबर 17 तक इसी सिंह राशि में ही गोचर करेंगे और इसका आपके जीवन पे बड़ा ही व्यापक असर देखने को मिलता है। 3 ग्रह ऐसे हैं, 4 प्रमुखतया, जो हमेशा ही जातक को परेशान और प्रभावित करते हैं या उसको प्रभावित करते रहते हैं। जैसे गुरु का परिवर्तन, जैसे शनि का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन। अगले 1 महीने तक सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, ये आपकी मिथुन राशि, मतलब चंद्रमा यहाँ आपकी कुंडली में बैठे हैं और सूर्य अभी गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से 3 घर आगे, मिथुन, कर्क और सिंह। अब जरा विचार करिएगा कि सूर्य का आपके इस राशि में जाना, आपकी राशि से गिनने पर सूर्य का इस राशि में जाना बड़ा लाभदायक होगा। कैसे? सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन, आपकी धार मजबूत हो, बात करने का तरीका आत्मविश्वास से युक्त रहेगा, आपको आपके किए गए पराक्रम का परिणाम मिलने लगता है, आप कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, भाई बहनों का संबंध आपके साथ बड़ा ही मेल जोल वाला हो जाएगा। अगले 1 माह तक आप लोगों के बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो इसको एक सामान्य सा असर समझा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगले 1 माह तक आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, आपके काम का असर और आपके अंदर नैतिकता का संचार होगा और प्रवाह बढ़ेगा। नैतिकता का प्रभाव बढ़ेगा, बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिकता बढ़ेगी, पौरुषत्व बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, यश कीर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करना चाहेगा और रीऑर्गेनाइज होता है। वापस से जो खोई हुई शक्ति होती है उसको वो फिर से रीगेन करता है। मतलब हो सकता है कि पिछले 1 महीने से आप अपने आप को कमजोर या दबा हुआ सा महसूस करते हो, पर अगले 1 महीना, ये जो अगस्त के बाद 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर का गोचर काल जो सूर्य का है, वो आपकी राशि के लिए हर तरीके से लाभदायक है। दरअसल एक बात और भी है कि इस दौरान आप बहुत ज़्यादा हठी भी होंगे और अलग तरीके का जो है वो प्रभाव बढ़ेगा, मेहनत करने की शक्ति बढ़ेगी, प्राबल्य बढ़ेगा, स्वप्न देखने की शक्ति जागेगी, चीज़ों को अक्वायर करने की धुन सवार होगी और चीज़ों को प्राप्त भी करने का नया अवसर भी प्राप्त होगा।
ये भी होगा। मतलब इस दौरान आप चीजें प्राप्त भी करेंगे, बहुत सारी चीजों के लिए आपके पास एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और उसके अनुरूप आप काम भी करेंगे और वो चीज अंतिम अंतिम में प्राप्त भी होके जाएगी। तो जरा विचार करके देखिए कि आपने जो चीजें इस माह में टारगेट रखा है उसके लिए आपने पराक्रम कितना करा, क्योंकि ये गोचर का जो प्रभाव होता है, ध्यान से समझिएगा, ये गोचर का जो प्रभाव होता है हमारे मेंटेलिटी को प्रभावित करता है। हम उस दौरान निगेटिव होते हैं, हम उस दौरान पॉजिटिव होते हैं, हम उस दौरान बहुत तीव्र मेहनत करते हैं पर कुछ भी मिलता नहीं है, हम उस दौरान बहुत छोटी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते पर फिर भी परिणाम मिल जाता है। ये सारे का सारा जो खेल है वो ग्रहों के गोचर पे ही असर करता है और उनसे ही रश्मियों के प्रभाव के कारण हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक भावों का संचार होता है। जैसे आपने विचार किया, कभी आप उठते हैं जब बिस्तर से छोड़ करके तो आप बहुत ही बड़ा खिला खिला सा महसूस करते हैं, अगले ही दिन आप जब सो के उठते हैं तो बड़ा बुझा बुझा सा मन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सबसे पहले चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, उसके बाद आप सूर्य से प्रभावित होते हैं, उसके बाद आप अपने ग्रह के गोचर, अपने कुंडली में गोचर से प्रभावित होते हैं कि वो ग्रह नक्षत्र कौन सा बदल रहा है। अभी जैसे सूर्य मघा के हैं, मतलब ये थोड़े से कंफ्यूजन में भी लेके जाएंगे, अनुभवी भी बनाएंगे, एक्सपीरियंस गेन भी करवाएंगे, छोटे पैसों पे काम भी करवाएंगे, पर व्यक्ति के पास जो चीज प्राप्त होगी वो उसका अनुभव होगा। ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त आपको आपके पराक्रम के साथ साथ आपके भाग्य का बल बढ़ेगा। आप इस दौरान कुछ दान पुण्य की स्थितियों में जाएंगे, मन करेगा कि कुछ किसी को दे दूं, किसी के लिए सहायता कर दूं, कोई गरीब, कोई छोटे तबके का, निचले तबके का व्यक्ति है, उसको कुछ नैतिकीय रूप से आप किस तरीके से उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ लोगों से आपकी सहायता आपके द्वारा बन जाती है। ये चीजें जो है वो आप जरा विचार करिए कि ये जो घूम रहा है ये इसने आपको छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक प्रभावित किया है, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में आत्मा होते हैं और आत्मा ही संपूर्ण है, क्योंकि वही ऊर्जा की शक्ति के रूप में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। वही आत्मा जब बड़े स्तर पे परमात्मा से मिलती है तो उसी का मेल कहते हैं कि आत्मा का मिलान परमात्मा से हो गया। एक छोटे स्तर की शक्ति जब बड़े शक्ति से मिलती है तो उसका शक्ति और भी दोगुना, चौगुना और 10 गुना हो जाता है। मतलब आपके अंदर जो छोटा सा पिंड आपके शरीर के अंदर प्राण के रूप में विद्यमान है वही सूर्य है, जो आपके पिता के रूप में, जो आपके अंतर्मन के रूप में, जो आपके लीगली जो चीज आप करते हैं, लीगल तौर पे, इलीगल नहीं, जो लीगल है उसको सूर्य प्रमाणित करते हैं कि नहीं ये तुम काम कर सकते हो। तो इस दौरान इन सब चीजों का लाभ मिलेगा, भाई बहन, सुख संपत्ति, श्रेष्ठता, आपका पराक्रम, आपका प्रभाव, आपका रिकॉग्निशन, आपके मेहनत करने की क्षमता, आपका प्रभाव, ये सब, इन सब क्षेत्रों में आप कई तरीके से लाभान्वित होंगे। मतलब ये महीना आपके लिए, ये जो अगला एक माह है वो आपके लिए लाभदायक है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को लोंज पुंज नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आप अपने आप को लेजी फील नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आप अपने आप को निगेटिव नहीं जाएंगे और किसी भी तरीके से आप हमेशा ही पॉजिटिविटी का संचार करते रहेंगे। ये हर तरीके से आपके एजुकेशन के मामले में, आपके व्यवहारिकता के मामले में, आपके प्रभावों के मामले में, आपके भाग्य के लाभ के मामले में, आपके अनुभवों के मामले में, आपके जो है वो किसी भी तरीके से मेहनत करने के बाद जो चीजें प्राप्त होती हैं उसके मामले में, माता के सुख समृद्धि के मामले में, माता के बीमार होने के बाद के मामले में, पिता का यश बढ़ने के मामले में, इन सब चीजों का प्रभाव आपके लिए बड़ा बढ़िया होगा। भाई बहनों के सुख संबंधी और उनके साथ संबंधों के मिलने के मामले में ये सूर्य का जो गोचर है आपके लिए लाभदायक होगा। बस इतनी सी बात कहूंगा। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान की स्तुति गाई है। आदिदेव, पुराण पुरुषोत्तम, परम आश्रय के दाता, जो सबके सब, जो सबसे दयालु है वो आप ही हैं, जो सबसे बेहतर है, जहाँ से सारी चीज़ें बननी शुरू होती हैं, जहाँ से सभी चीज़ें जाकर के समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पे सभी चीज़ों का अणुरूप आरंभ होता है, जहाँ सब कुछ विशालकाय होता है, जहाँ से समुद्र, जहाँ से नदियाँ, जहाँ से झरने, जहाँ से पंछी, जहाँ से प्रकृति का एक एक कण विद्यमान होता है, आरंभ होता है, स्वयं जाकर के नष्ट विनष्ट हो जाता है, वो सब आप ही हैं। जहाँ से हर एक चीज की परिभाषा गढ़ी जाती है, जहाँ से प्रत्येक प्राणी के अंदर शक्ति का संचार होता है, जहाँ संपूर्ण ज्ञान का कोश विराजमान है, जहाँ संपूर्ण निलय होता है, प्रादुर्भाव होता है और समाप्त हो जाता है, जहाँ से संपूर्ण चीजें रची और बसी जाती हैं, जहाँ संपूर्ण
बृहद आकार उपस्थित है और अणु रूप विराजमान है, वो सब आप ही तो हैं। सब परमात्मा, परम नियंता, जो परम आश्रय, सबको प्रश्रय आश्रय देने वाला है, वो साक्षात भगवान आप ही हैं। ऐसा भगवान को अर्जुन ने उनकी स्तुति गाई है। और उनके दरअसल वो स्तुति गाने के पीछे का कारण ये था क्योंकि अर्जुन, कौरव, पांडव जितने भी थे, भीष्म पितामह, वो सब डर चुके थे उनके इस विकराल स्वरूप को देख करके। मैंने उसके बारे में पीछे के कार्यक्रम में जिक्र करा हुआ है, आप जाकर के अवश्य ही देख सकते हैं, जहां विशालकाय शरीर और उसमें से लिपटी लिपटी अजीब से दृश्य दिखने को मिलते हैं। तब जाकर के अर्जुन उनकी स्तुति गाते हैं और फिर कहते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आप वापस अपने आप को उसी स्वरूप में ला करके हमारे सामने उपस्थित करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये मिथुन राशि है, इसके बाद कर्क राशि बाकी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।